अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि ये खबर लीक ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि सच सामने आकर ही रहता है। यकीनन आप लोग चीन की हालिया कार्रवाई के बारे में सुनकर अब तक होने वाले भारतीय इलाकों पर कब्जे को भूल जाएंगे, क्योंकि चीन ने भारत के सबसे अहम बेस और बड़ी फौजी इलाके पर फौजें उतार दी हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चाइनीज फौज ने भारतीय फौज को इलाके से भागने पर मजबूर करके पेट्रोलिंग से भी रोक दिया है। चाइना ने Su-30 जंगी तैयारे भी मैदान में उतार दिए हैं। चीन ने भारत के कौन से अहम तरीन बेस और फौजी इलाके में फौजें उतारी हैं, ये इलाका इतना अहम क्यों है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। लेकिन एक और खबर के मुताबिक चीन ने भारत को कोई मौका फ्राहम न करने की हिकमत अमली बनाते हुए S-400 फिजाई दिफाई निजाम को भी भारतीय बॉर्डर पर नस्ब कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जर्नैलों की चीखें निकलना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने हर चीज हाथ से निकलते देखकर Su-30, महराज 2000, MiG-29, चन्योक हेलीकॉप्टर्स, जैमिंग रेडार्स और मुख्तलिफ जासूस तैयारे बॉर्डर पर तैनात करवा दिए हैं, जबकि भारतीय एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने चाइना को धमकी देते हुए वार्निंग जारी की है कि हम मरने वालों की हलाकत जाया नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय एयर चीफ ने मजीद क्या कहा? क्या भारत वाकई चीन पर जवाबी हमला करने जा रहा है? अगर भारत ऐसा करता है तो क्या भारत इस काबिल है कि चीन को शिकस्त दे सके? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपको गोश गुजार करने से कबल आप लोगों से इतना कहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल और इससे खित्ते पर पड़ने वाले असरात से बाखबर रह सके। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पर धावा बोल दिया है। दरहकीकत चीन ने लद्दाख, प्यांगसू झील और वादी गुलवान के बाद भारत के सबसे बड़े बेस और अहम फौजी एरिया यानी DBO पर कब्जा करने के लिए चीनी फौजें उतारी जा चुकी हैं। यूं चाइना ने DBO यानी दौलत बेग ओल्डी रोड पर नया जंगी महाज खोलते हुए भारतीय फौजियों का जीना हराम कर दिया है, जिससे न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है, बल्कि उनके होश भी ठिकाने आ गए हैं। जबकि दूसरी जाने बुलंदो बांग दावे करने वाली नाम निहाद भारतीय फौज की दिफाई तौर पर नाअहली का ये हाल है कि चीनी फौज की यकलख्त यलगार से भारतीय फौज की सफों में भगदड़ मच गई और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। अगर मैं ये कहूं कि जंग के शौकीन नरेंद्र मोदी को चीन ने लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, तो शायद गलत ना होगा। भारतीय मीडिया के तमाम चैनल्स ने जो बात दबाने की कोशिश की वो दरअसल कुछ यूं है कि फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर और लद्दाख में कांग्रेस के मौजूदा प्रेसिडेंट ने तमाम मीडिया चैनल्स को बुलाया और कहा कि DBO सेक्टर भी हमारे हाथ से निकल चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हम नहीं चाहते कि डोकलाम की तरह लद्दाख, वादी गुलवान और अब DBO भी हमेशा के लिए भारत के हाथ से चला जाए। इसलिए भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो सबको एतमाद में लेकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन मोदी के हाथों बिके मीडिया चैनल्स ने ये बात किसी चैनल पर भी ना चलाई, क्योंकि मोदी भारतीय अवाम को सच से दूर रखना चाहता है। वाज़ेह है कि यह वही सेक्टर है जो कराकोरम हाईवे को मिलाता है। DBO सेक्टर इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि ये इंडिया की मिलिट्री बेस है और इसके बिल्कुल सामने कश्मीर और साथ में सियाचिन और कारगिल मौजूद है। यही वो एरिया है जिस पर चाइना मुकम्मल कब्जा करने के बाद इंडिया के सियाचिन पर कब्जा करके भारत को कश्मीर से काट देगा। यूं इंशाअल्लाह कश्मीर भारत के हाथ से आजाद हो जाएगा। चाइना ने अपना मकसद पूरा करने के लिए उस इलाके में अपने Su-30 जंगी तैयारे भी तैनात कर दिए हैं, ताकि भारत ना तो जवाबी कार्रवाई कर सके और ना ही भारतीय फौज को यहां से दुम दबाकर भागने का मौका दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, नरेंद्र मोदी ने नाजुक सूरत हाल को भांपते हुए भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज को कई दिनों से हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके बाद भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए जंगी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। भारतीय फिजाइया ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने और चाइना के Su-30 जंगी तैयारों का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ इंडियन Su-3 जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए हैं, बल्कि भारत MiG-29, महराज 2000, चिनोक जंगी हेलीकॉप्टर्स और बहुत से जासूस तैयारे भी मैदान में ले आया है। जिसके बाद भारतीय फिजाइया के सरबराह ने न सिर्फ चीन को ललकार दिया है, बल्कि भारतीय एयर चीफ ने झड़प के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फौजियों को याद करते हुए चीन को वार्निंग दे दी है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि हम अपने नौजवानों की हलाकतों को जाया नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अमन सलामती से सभी मामलों को हल करना चाहते हैं, लेकिन हम चीन को यह भी बता देना चाहते हैं कि किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है।
उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने तमाम इलाके चीनी फौज से वापस लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि भारत मुमकिना तौर पर चीन पर हमला कर सकता है। लेकिन चीन की जहानत के क्या कहने। आप लोग ये जानकर चीनियों की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि चीन भारत की जानिब से जवाबी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए पहले ही नाकाबिले तस्कीर दिफाई हिकमत अमली तरतीब दे चुका है। यानी अगर भारत अपने जंगी तैयारों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए चीन पर हमला करता है तो चाइना का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमला करने से उल्टा भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि चीन ने लद्दाख में दुनिया का बेहतरीन फिजाई दिफाई सिस्टम यानी S-400 तैनात कर दिया है। यह खबर आने की देर थी कि भारतीय जर्नैलों की भी चीखें निकल गई, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि भारत के साबका मेजर जनरल बख्शी ने भारतीय अफवाज को चीन पर हमला करने से पहले ही खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन पर भरोसा मत करना, चीन हमें बुरी तरह धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा अगर भारत ने चीन पर हमला कर दिया तो चीन S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम की मदद से न सिर्फ भारत के जंगी तैयारे मार गिराएगा बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी देखते ही देखते जमीन बोस कर देगा, जिसके बाद चीन को भारत पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई का बेहतरीन जवाब मिल जाएगा और यूं भारत की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। वाज़ेह रहे कि यह वही दिफाई सिस्टम है जिसे हासिल करने के लिए भारत रूस की मुसलसल मिन्नतें तरले कर रहा है, क्योंकि भारत इस दिफाई सिस्टम को जल्द से जल्द हासिल करके पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में हंगामी बुनियादों पर रूस का दौरा करते हुए रूस से S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम के अलावा बहुत से दूसरे जंगी तैयारों की जल्द अज जल्द डिलीवरी पर बातचीत की, जिसका मकसद भारतीय दिफा को मजबूत बनाना था। दोस्तों, यहां पर सोचने की बात यह है कि चीन तो पहले ही भारत को गर्दन से दबोचे खड़ा और हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी नए इलाके पर कब्जा करते चले जा रहा है, जबकि भारत की जानिब से खामोशी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के साथ निपटे तो आखिर किस तरह निपटे। अब अगर भारत ने खामोशी तोड़ते हुए जंगी तैयारे बॉर्डर पर भेजे ही थे तो भारत के जर्नैलों ने भारतीय अफवाज को पहले ही खबरदार कर दिया है कि चीन S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम नष्ट कर चुका है, लिहाजा चीन पर किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई करना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने हैरानकुन इंकिशाफ करते हुए कहा कि लद्दाख में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने पड़ोसी मुल्क को कैसे जवाब दे। भारत के लिए चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि दोनों ममालिक जौहरी ताकत के हामिल हैं। फौजी कार्रवाई की सूरत में कशीदगी बढ़ेगी। कशीदगी बढ़ने की सूरत में भारत चीन से जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो भारत के पास मजबूत दिफाई निजाम मौजूद है और ना ही भारत के पास इतना असलहा है कि वो कई दिन तक चीन से जंग लड़ सके, जबकि चाइना इन तमाम चीजों से माला माल है। यही वजह है कि चीन ने भारत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अगर भारत ने नया तनाज़ा खड़ा किया तो 1962 से ज्यादा रुस्वा कर देंगे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मोदी सख्त बयानात देकर महज इंतहा पसंदों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही सूरत हाल को ठंडा करने की भी कोशिश की जा रही है, वगरना भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि वो चीन से जंग लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहरहाल दोस्तों, भारत और चीन दोनों की जानिब से Su-30 जंगी तैयारे एक दूसरे पर कहर ढाने के लिए तैयार खड़े हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि दोनों जंगी तैयारों में से कौन सा जंगी तैयारा दूसरे पर सबकत ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप भी इन दोनों जंगी तैयारों के दरमियान मुआवजे की एक तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपके गोश गुजार की जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।